ये श्री कृष्ण भगवान का घर है, 5,500 वर्ष पुराना। 80 खम्भे तो विश्वकर्मा ने, परंतु 4 खम्भे स्वयं ब्रह्मा जी में है। ये खम्भा क्यों चिकना पड़ा हुआ? श्री कृष्ण आधा माखन तो खाते थे और आधा माखन खम्भों से, परंतु 4 खम्भे ये स्वयं ब्रह्मा जी ने। कोई चिन्ह नहीं आया, जब स्वयं कल की अब कर लेंगे विष्णुवन तो उस पर चिन्ह आएगा। भैया यहाँ श्री कृष्ण भगवान के लिए माखन चलाएगा इसी जगह। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। गोकुल से 4 किलोमीटर की दूरी पर है महावन गांव। वहां पे है नंद भवन, जिसे 84 खंबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये श्री कृष्ण भगवान का घर है, 5,500 वर्ष पुराना। अच्छा। श्री कृष्ण भगवान का जन्म तो हुआ था कारागार में, वसुदेव जी इसी जगह छोड़ गए। यहाँ योग माया का जन्म हुआ था, यहाँ से योग माया को ले गए। अभी हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, उसे बोलते हैं चोर रास्ता। पहले मुगल आए थे, पहले 7 दरवाजे थे। अच्छा। 7 दरवाजे तोड़ गए थे, एक दरवाजा उस वाले गेट पे है। आप अभी गए हो। और इस टाइम में ट्रस्ट में 4 रास्ते खुले हुए हैं। एक नंदोत्सव, एक उखल रास्ता, और ये है चोर रास्ता, और एक माखन चोर रास्ता। हाँ जी। अब सीधे समझिए। और जो बाकी के 3 रास्ते हैं वो बंद कर रखे हैं। हाँ, बंद। ये जो नंद ऊपर चला देना। भवन है, हाँ। जो नंद बाबा जी का घर ही जा रहे हैं ना हम। हाँ, घर। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या मान्यता है, मतलब 5,500 वर्ष पुराना खम्भे लगे हुए हैं। सारे मुगल आए थे, सारे खम्भों को, उनको किले को तो तोड़ गए थे, परंतु खम्भों को नहीं तोड़ पाए जी। परंतु गन्ने में नहीं आते। अच्छा। हाँ, ये पूरे मैंने आप 84 काउंट नहीं कर सकते 84 उन्हें। नहीं, काउंट कभी नहीं होते हैं। 75 होंगे, कम कभी होगा। 80 होंगे, है ना? 80 से एक ज्यादा, 84 से एक ज्यादा हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। पर कभी गिनने में नहीं आते। ऐसा क्यों? हाँ, लीला है। जो 84 खम्भों पे, अब जो अपने माता पिता वो 84 को उस तीर्थ की यात्रा नहीं करा पाते हैं, अपने माता पिता गुरुदेव का नाम लेते हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा फल मिलता है। जो 4 धाम जाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान को झूला झुला कर जाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं पुरानी गोकुल में, और दावा किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का असली घर यहीं पे है, जो हम थोड़ी देर में दर्शन करने वाले हैं। साथ ही ये जो गांव है बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। यहाँ के घर जितने भी आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा प्राचीन पुराने नजर आएंगे। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं या फिर जंगल है, सारी चीजें आपको पुराने टाइम से कनेक्ट करेंगी। और यहाँ की जो पतली पतली गलियां हैं जहाँ से गुजर के आप मंदिर की ओर जाएंगे तो वो और भी ज्यादा सुंदर है। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगी बहुत सारी दुकान, जहाँ पे आपको मिलेगा ठाकुर जी का बहुत सारा सामान आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है पुरानी गोकुल महावन। तो जल्दी से हम मंदिर के अंदर एंटर करेंगे और आपको जल्दी से दर्शन कराएंगे इस भव्य मंदिर के। बोलो बंसी वाले की। सो बेसिकली गोकुल है भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान। इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों लोग यहाँ पे रोजाना आते हैं। तो आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम भी उस स्थान के दर्शन करें जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। तो सबसे पहले जूता घर में अपने जूते चप्पल जो हैं वो सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम जल्दी से हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद जाएंगे दर्शन के लिए मंदिर के अंदर। यह है नंद बाबा की गौशाला। पहले इसमें 9 लाख गाय वास करता था, आज भी इसमें 2,000 गाय वास करता है। गोकुल की बेटी, गोकुल की गाय, कर्म भाग्य फूटे बाहर गाँव को जाए। अपना गोकुल की बेटी होती है, गोकुल की गाय रहता है, ब्रज का ब्रज में ही रहता है। गाय देना, दूध देना बंद कर देती है तो गाय इसमें आ जाती है गौशाला में। और जो गोकुल की बेटी होती है, बाहर शादी होता है, जिसका कर्म भाग्य फूटता है वो बाहर गाँव को जाती है। यह है नंद बाबा की गौशाला। यहाँ से हाथ धोने सब लोग को, खम्भों के हाथ लगाओ। श्री कृष्ण भगवान सोने का झूला है, आज भी गिरता है, अपने हाथों से हिलाओगे। यहाँ से श्री कृष्ण भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं, किसी घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं। यहाँ से फूल माला चढ़ती है, अपने हाथों से चढ़ाओगे, यहाँ से ले सकते हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये कितने की है भैया? और ये गुलाब की? और ये 3 रुपए की। ये जो कटोरी में वो है? ऑफर है माला के साथ। अच्छा, माला के साथ ऑफर है। कृष्ण भगवान की जय। अभी हम इस वाले रास्ते से आए, इसे बोलते हैं चोर रास्ता। श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था कारागार में, वसुदेव जी ऐसे लेके आए थे। पीछे देखो कैमरा कर दीजिए। गोविंद गोकुल गया, टोकरी में उठाकर ऐसे लेके आए थे। और अभी अभी इस रास्ते पे आपने गाड़ी लगाई थी ना, वो इस वाला रास्ता है, इसे बोलते हैं चोर रास्ता, माखन चोर रास्ता। श्री कृष्ण माखन चुरा रहे थे, इसी वाले रास्ते से चले जाते हैं। यशोदा मैया लाठी लेके भागती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सामने पीपल देख रहे हो,
हाँ जी। ये पारस पीपल तो आपने घर गाँव सब जगह देखो, इस पर 5 कलर का फूल आता है, अभी भी 2 कलर का अभी भी आ रहा है इस पर। क्यों आता है? श्री कृष्ण और द्वारका जाने लगे तो उसको आशीर्वाद देंगे फलों और फूलों, उसकी वजह से आज भी 5 तरह का फूल है। जो उसकी 3 परिक्रमा करता है माता पिता गुरुदेव, जो मनोकामना होती है वो आज भी पूर्ण होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। और इस वृक्ष की लीला कुछ इस प्रकार है कि ये पेड़ नीचे से चाहे कितना भी सूख जाए लेकिन ऊपर से हमेशा हरा भरा नजर आएगा। ये नंदेश्वर महादेव, ऐसे आप आए हो ना दर्शन के लिए, ऐसे 33 कोटि देवी देवता आए थे, नंदेश्वर महादेव आए थे। यशोदा मैया ने नंबर बाई नंबर सबको दर्शन दिया था, नंदेश्वर महादेव को दर्शन नहीं दिया था। दोनों के अंदर एक फूल होगा, उसको चलाना, अगर मैं घूम के आदि परिक्रमा लगाकर आ जाएगा, सब लोग हाथ लगाते हैं। एक फूल माला को रहने कृष्ण हेलो, राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधे राधे। देख रहे हो सामने ब्लैक कलर के प्लेन लगे हुए हैं, वहाँ से लेके और सब 84 लगे हुए हैं। एक कम होगा एक ज़्यादा होगा, परंतु गिरने में नहीं आएगा। 5,500 वर्ष पुराना है, आज भी टूटता टूटता, अंदर का रिपेयर नहीं होता, बाहर का सब ये नया बना हुआ है, ये सब रिपेयर हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पहले चलेंगे श्री कृष्ण भगवान का झूला जलाने के लिए गर्भगृह मंदिर। क्यों? वहाँ नंद बाबा ने 60 वर्ष की आयु में झूला जलाया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इन 84 खंभों की मान्यता ये है कि अगर आप इन 84 खंभों को काउंट करेंगे तो एग्जैक्टली आप इन्हें 84 नहीं काउंट कर सकते। या तो एक खंभा आप ज्यादा काउंट करेंगे या फिर एक खंभा कम काउंट करेंगे, लेकिन 84 आप पूरा काउंट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप विजिट करें काउंट जरूर करें। यह है नंदोत्सव, इसी है नंदोत्सव, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इसी है नंदोत्सव होता है, इसी है अपनी गोकुल की छड़ी मार होली होती है। सामने देख रहे हो मुगलों की बनाई हुई मस्जिद है। हाँ जी। मंदिरों के ऊपर हमला कराए थे, सामने मस्जिद बना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की ये कौन सी अब चलेंगे गर्भगृह में। ये बाबर औरंगाबाद में जो है, हाँ मुगलों की बनाई हुई मस्जिद है। अयोध्या जाओगे, मथुरा जाओगे, सब मुगलों ने हमला कराया था मंदिर के ऊपर, सामने मस्जिद बनवाई। अभी हम दर्शन करेंगे गर्भगृह मंदिर के, और कहा जाता है ये वही जगह है जहाँ पे वासुदेव जी आए थे, भगवान कृष्ण को टोकरी में रखकर लाए थे, यमुना जी पार करके, और योग माया जी को बदल कर ले गए थे। ऐसी 33 कोटि देवी देवता आए थे, तो नंदेश्वर महादेव इसी मुंह पे बैठे थे। 3 दिन 3 रात थी, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है 3 रात थी 3 दिन बैठ सके। तो इसने नियम बनाया, कैसा नियम? 5 सबको मिलता है जाने के लिए। पहले क्या होता है, सब लोग एक साथ में आया करते थे, किसी चोरी हो रहा है, किसी का चोरी हो रहा है, तो अब नियम बनाया जो थोड़ी देर वेट करेगा, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। 5 मिनट के झूला जलाकर फिर दूसरे भाई कैसे इस मुँह पे थोड़ी देर बैठा। तो मैया ने दर्शन नहीं दिया था, क्यों नहीं दिएगा? आज भी माता बहने गाती है भजनों में, आयोरी माला योगी बगल में भूत गले में इस लटकाया हुआ है, एक तपस्वी कैलाश पर्वत छोड़ के आज हमारे द्वार पे आए हुए। तो शंकर यशोदा मैया बोली, बाबा मैं तो दर्शन नहीं दूंगी। क्यों? तो तेरे नार में एक शेष लटका हुआ है, मेरा अभी छोटा सा लल्ला है तो डर जाएगा, इसके लिए। तो शंकर भगवान इसी रूम पे बैठे थे। तो वहाँ से यशोदा मैया निकली, ले निकली नंदरानी, और बितने थार सजा हुआ है, ले योगी अपनी बच्चा तेरे मेरा सोतो लाल। तो शंकर भगवान की आज श्री कृष्ण भगवान को पता चल गया शंकर भगवान मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, तो मैं उनको कैसे दर्शन। ऐसे शंकर भगवान जाने को लगे तो यशोदा मैया से श्री कृष्ण भगवान होने लगे, मचल लगे गोविंदा, और खेलने को मांगा चंदा चंदा, तो खेलने के लिए चंदा मांगने लगे। एक तो आसमान में चंदा होता है, एक नंदेश्वर महादेव के कंठ में चंदा होता है। तो चंदा की गोद में फिर यशोदा मैया बाहर निकल के आई, तो योगी को बोला, हे योगी रुक, मेरा लल्ला भी छोटा सा है, तो तेरे माथे में खेला हुआ वो चंदा मांग रहा है, उस चंदे को मुझे दे जा। तो नंदेश्वर महादेव बोले, पहले मुझे अपने लल्ला के दर्शन करा दे। आपने 3 प्रकार की हट होती है। हट सुना क्या होता है? हट एक तो योगी हट, एक बाल हट, और एक माता जी की हट। यशोदा मैया की हट क्या थी कि मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी, फिर भी उन्होंने दर्शन नहीं कराया। कैसे कराया था? एक तो सोने की थाली निकाली और यमुना जल मंगाया था। नंदेश्वर महादेव ने चंदा तो दे दिया था और बीच में पर्दा लगा दिया था, और
यशोदा मैया अपनी गोद में रख के परछाई में दर्शन कराया था। फिर नंदेश्वर महादेव अपने कैलाश पर्वत को चले गए। पहली हट तो कौन सी थी? यशोदा मैया की, मैं तुझे दर्शन नहीं किया, फिर भी उन्होंने दर्शन नहीं कराया। दूसरी हट कौन सी? योगी की, मैं दर्शन करे बगैर जाऊंगा नहीं, कितना भी वो कर ले, फिर भी वो दर्शन करके गए। और तीसरी हट कौन की? बाल की, श्री कृष्ण भगवान की। हट करने लगे गोविंदा की, बचल गए गोविंदा, खेलने को मांगा चंदा, तो उन्होंने चंदा मांगा नहीं, मिलना है तो देना ही पड़ेगा। इसलिए 3 प्रकार की हट होती है। तो श्री कृष्ण भगवान की जय। खम्भे देख रहे हो, अंदर इसके खम्भे लगे हुए, 80 खम्भे तो विश्वकर्मा जी लगाए, परंतु 4 खम्भे स्वयं ब्रह्मा जी लगाए। ब्रह्मा जी ने लगाए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जय श्री कृष्ण भगवान के माता पिता का घर होना जाता है। 4 धाम जाओगे तो पहले इसमें रमन रेत, पहले 4 धाम जाओगे तो श्री कृष्ण भगवान को घंटों दे के जाओगे, यहीं झूला झुलाकर जाना पड़ेगा आपको। जो गोकुल में आता है तो 4 काम करने पड़ते हैं। पहला, नंबर रेती में लेट जन्म लगाना पड़ता है। क्यों? तो 7 जन्म का पाप होता है, वो वहीं की रह जाता है। जो राजा नाम का एक कर्ण हुआ करता था, अपनी जिंदगी में उसने सोना ही सोना दान दिया था, तो उसको बैकुंठ धाम में खाने के लिए सोना और पहनने के लिए सोना ही सोना मिला। तो उसकी वजह से 16 दिन की मोहलत मांग के लेके था। 16 श्राद्ध चल रहे ना, जो वहीं से चालू हुए थे, 16 दिन की मोहलत मांग के लेके आए। तो फिर उसके बाद में उन्होंने गौ दान किया था और साधु संत ब्राह्मणों को जमाया। अभी देखोगे अपने परिवार में से कोई नहीं, कोई ब्राह्मण आता है तो वो श्राद्धों में जमाया जाता है, खाने के लिए आते हैं ब्राह्मण श्राद्धों में, बूढ़े बड़ों के नाम पे। तो ऐसे उनके नाम थे। ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ 9 लाख गाया था। नंद बाबा के महल में कितनी लाख? 9 लाख गाया। सारे किले को अकासुर आया, बकासुर आया, जंकासुर आया, पुतना आई, सब लोग असुर पे असुर आने लगे तो नंद गांव बसाए। तो यहाँ से छोड़ के चले गए थे, गौओं को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करता है तो शंकर तपोबल जैसा फल आपको मिलता है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मंदिर में लगे पत्थरों पर लोगों के नाम लिखे गए हैं। आई थिंक जिसने इस मंदिर को रेनोवेट या फिर बनाने में, मरम्मत करवाने में योगदान दिया है, उनके नाम इन मंदिरों के पत्थरों पर लिखे गए हैं। अब हम दर्शन करेंगे 84 खंभों के, और सच में आपको ये खंभे बहुत ही प्राचीन लगेंगे क्योंकि सभी खंभे जो हैं वो जगह जगह से टूटे हुए हैं, बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराने लगेंगे। हमने देख रहे हो ये खंभे हैं, ये खंभा क्यों चिकना पड़ा हुआ है? श्री कृष्ण आधा माखन तो खाते थे और आधा माखन खंभों से पहुँच दिया जाता है। बेशक अभी इस वीडियो के जरिए आप 84 खंभा मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आप वृंदावन मथुरा आते हैं तो गोकुल भी आएं और इन खंभों के दर्शन करें, इनको स्पर्श कर और भगवान कृष्ण के यहाँ पर बचपन गुजारने का जो एहसास है आप खुद महसूस करें। ये खंभे सब छत देखो, छत काली की पड़ी हुई है, श्री कृष्ण भगवान के जमाने की है। ये तो कैसे होता था? डंडियों और लकड़ियों। सामने देख रहे हो तब की छतें हैं अभी भी 5.5 फुट वो ऐसा का वैसा ही है। ये सब बाहर का नया बना हुआ है। कहा जाता है कि पूरा मंदिर थोड़ा बहुत रेनोवेट कर दिया गया है, लेकिन ये जो 84 खंबे हैं और ऊपर की जो छत है ये 5000 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक ये वैसा का वैसा ही दिखता है। विश्वकर्मा जी लगाए थे, 4 खंभे स्वयं ब्रह्मा जी लगाए। इसे बोलते सतयुग। आज इसमें नंदेश्वर महादेव को त्रिशूल बना हुआ है, इसको बोला सब लोग ओम। यह है त्रेता में रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, वो तो सूर्यवंशी। आज भी सूर्य बना हुआ है। आज यह त्रेता में श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। आज इसको बोलो सीताराम। आज इस पर चंद्र बना हुआ है, आज भी चंद्र बना हुआ है। श्री कृष्ण माटन में सिखाया, ये माटी का चांद है, इसको बोलते हैं राधे श्याम। ऐसा इसमें कोई चिन्ह नहीं आया। जब स्वयं कल की अवतार लेंगे विष्णुवान तो इस पर चिन्ह आ जाएगा। इससे बोलते हैं ब्रह्मा जी का चरण।
इसे बोलते हैं राजगद्दी। नंदा बाबा यीशु मैया दोनों साथ में बैठा करते थे इसी जगह। अच्छा सामने चरण छू लो, जाओ। सामने आप दर्शन करेंगे यशोदा मैया और नंद बाबा की गद्दी के, जहाँ पे वो बैठा करते थे। और ये भी कहा जाता है कि जब आप इस महल में दर्शन के लिए आएंगे तो पूरी छत आपको काली नजर आएगी। और इसके पीछे की लीला ये है कि यशोदा मैया जब अपने लाला के लिए दूध बनाती थी तो धुएं से पूरा महल जो है, पूरी छत जो है वो काली हो चुकी है। और वो कालापन आज भी आपको वहाँ पे दिखेगा। यशोदा मैया यहाँ श्री कृष्ण भगवान के लिए माखन चलाया करती थी इसी जगह। अच्छा पति और पत्नी का जोड़े से दर्शन होता है इसी जगह। यहाँ गौ सेवा होता है। जाने आने खाने से वैसे तो लगाना कष्ट करके चाहिए जाना। क्यों? खाने वाले कौन है? नंद बाबा की गौशाला में 9 लाख गाय है। थोड़ा सब लोग ताली बजाओ। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथ ऊपर कर दो, एक हंसी कर दो। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए 84 खंबा मंदिर के, और हमें बहुत अच्छा लगा पर्सनली यहाँ पे दर्शन करके। तो अगर आपने भी यहाँ पे विजिट किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा लगा 5000 वर्ष पहले की चीज़ों को देखकर कि यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।